जय जिनेन्द्र। आज हम अनंत व्रत की कथा सुनेंगे। नमो अनंत अनंत गुण नायक श्री तीर्थेश, कहूँ अनंत व्रत की कथा, दीजिए बुद्धि जिनेश। जम्बूद्वीप के आर्यखंड में कौशल देश में पद्मखंड नाम के ग्राम में सोम शर्मा नामक अति दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसकी सोम नामक एक स्त्री तथा बहुत सी पुत्रियां थीं। वह ब्राह्मण विद्याहीन तथा दरिद्र होने के कारण पेट पूजा नहीं कर पाता था। एक दिन अपने परिवार सहित दूसरे नगर में प्रस्थान करने का विचार करता है। रास्ते में चलते समय उसे बहुत से शुभ संकेत मिलते हैं, जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां रास्ते में मिलती है। कुछ दूर आगे चला तो देखता है कि हजारों लोग कहीं जा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि ये सभी जन अनंतनाथ भगवान के समोशरण में जा रहे हैं। यह देखकर वह ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे चल गया। वहां जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर 3 प्रदक्षिणा दी और यथास्थान नर कोठे में जा बैठा। समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनकर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात उसने मद्य मांस मधु वेश्यागमन शिकार चोरी पर स्त्री सेवन इन सप्त व्यसनों का त्याग किया। पंचोदंबर बड़ पीपर पाकर गुड़हल कटुम्बर तथा 3 मकार मद्य मांस मधु का त्याग किया और 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह का भी त्याग किया। 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत सम्यक सहित 12 व्रतों को धारण करने के बाद कहने लगा कि हे नाथ, मेरी दरिद्रता किससे मिटेगी, कृपया कर बताइए। तब गंधर्व देव ने उसे अनंत 14 व्रत करने को कहा। इस व्रत की विधि बताई, जो कि इस प्रकार है। भादो सहित 11 का उपवास कर 12-13 को मौन सहित एकासन करना, अंतराय का पालन करना, 14 को उपवास करना तथा चारों दिन ब्रह्मचर्य रखना, भूमि पर शयन करना, व्यापार तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्यादि कषायों का त्याग करना, सोना चांदी या सूत आदि का अनंत बनाकर उसमें प्रत्येक गांठ पर 14 गुणों का चिंतन कर 14 गांठ लगाना। प्रथम घाट पर ऋषभनाथ से अनंतनाथ तक 14 तीर्थंकरों का नाम का उच्चारण करना। दूसरी घाट पर सिद्ध भगवान के 14 गुणों का चिंतन करना। तीसरी घाट पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान युक्त 14 मुनियों के नाम का उच्चारण करना। चौथी घाट पर केवली भगवान के केवल ज्ञान कृत 14 अतिशयों का स्मरण करना। 5वीं घाट पर 14 पूर्वों का स्मरण करना। 6ठी घाट पर 14 गुणस्त्वान का चिंतन करना। 7वीं घाट पर 14 मार्गणाओं का विचार करना। 8वीं घाट पर 14 जीव समासों का विचार करना। 9वीं घाट पर गंगा आदि 14 नदियों का उच्चारण करना। 10वीं घाट पर 14 राजू प्रमाण 3 लोक का विचार करना। 11वीं घाट पर चक्रवर्ती के 14 रत्नों का विचार करना। 12वीं घाट पर 14 स्वरों का चिंतन करना। 13वीं घाट पर 14 तिथियों का विचार करना और 14वीं घाट पर मुनि के आहार के 14 दोषों का विचार करना। इस प्रकार 14 घाट लगाकर मेरु के ऊपर स्थापित प्रतिमा के सम्मुख इस अनंत को रखकर अभिषेक करें। अनंतनाथ भगवान की पूजा करें। फिर नीचे लिखे मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम अरम हम सह अनंत केवलिने नमः। इस प्रकार चारों दिन अभिषेक पूजन पाठ स्वाध्याय जाप करें। फिर पूनम के दिन अनंत को दाहिनी भुजा या गले में धारण करें। उसके बाद आहार दान देकर पारणा करें। यह व्रत 14 वर्ष तक करें। इसके पश्चात उद्यापन करें। 14 प्रकार के उपकरण मंदिर जी में दान करें। यदि उद्यापन की शक्ति नहीं है तो व्रत को दूना करें। इस प्रकार गंधर्व परमेष्टि से व्रत की विधि सुन उस ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री सहित अन्य कई लोगों ने यह व्रत धारण किया। उसके पश्चात वह ब्राह्मण अपने गांव में आकर 14 वर्ष तक यह व्रत विधि पूर्वक पालन कर उद्यापन करता है। ब्राह्मण ने अनंत व्रत की कथा अन्य लोगों को सुनाई। ब्राह्मण की दरिद्रता भी दूर हो गई और अंत में संन्यास पूर्वक मरण कर स्वर्ग में देव हुआ। उसकी स्त्री भी समाधि से मरकर स्वर्ग में उसी की देवी हुई। वहां अपनी पूर्व आयु का अवधि से विचार कर धर्म ध्यान करके वहां से आयु पूर्व कर वह जीव अनंतवीर्य नाम का राजा तथा उसकी पत्नी उसकी पटरानी हुई। वे दोनों दीक्षा लेकर
अनंत वीर्य तो इसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुए और श्रीमती स्त्री पर्याय का छेदन कर अच्युत स्वर्ग में देव हुई, वहां से चयकर मध्यलोक में मनुष्य भाव धारण कर दीक्षा लेगी। इस प्रकार एक दरिद्र ब्राह्मण अपना अनंत व्रत पालन कर सद्गति को प्राप्त पाकर उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को यथाशक्ति यह व्रत पालन करना चाहिए। जय